गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है बेटा, हम पढ़ चुके हैं। सोलेनॉइड कुछ नहीं, एक कॉपर वायर होती है जो इंसुलेटेड होती है और उसको बॉन्ड करते हैं किसी मटेरियल के ऊपर या इंसुलेटर के ऊपर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। इस तरह से स्प्रिंग की फॉर्म में उसको रिपीट, ठीक है, वो भी टाइटली, ठीक है। और जो इस वायर की जो लेंथ होती है इट्स वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू इट्स डायमीटर। जो इसका रेडियस या डायमीटर होगा, इस जो क्रॉस सेक्शन है, इसका जो एरिया है उसका जो डायमीटर है वो वेरी स्मॉल है एज कम्पेयर टू इट्स लेंथ, ठीक है, यहाँ पढ़ चुके हैं। तो पता लगा सोलेनॉइड क्या होता है। बेसिकली ये कॉइल होती है बॉन्ड इन टू ए टाइटली पैक्ड हेलिक्स such that its length is very large as compared to its diameter of the cross sections, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा इनसाइड द सोलेनॉइड वो लगभग प्रैक्टिकली क्या होती है, लगभग कांस्टेंट, ठीक है। और वो उसका मैग्नीट्यूड कितना आता है बेटा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, हम कर चुके हैं। म्यू नॉट क्या होता है, अब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एन, ये जो स्मॉल एन है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में इतने टर्न्स है। एंड आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, ठीक है, ये सोलेनॉइड। और मान लो इस सोलेनॉइड की लेंथ कितनी L है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने बन जाएंगे बेटा, कैपिटल N लिखेंगे। एक यूनिट लेंथ में n टर्न्स है तो इतनी लेंथ में कितना n इंटू L, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बनेंगे। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, n कितना आएगा, स्मॉल n, कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, तो म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन L इंटू आई, इतनी आएगी बेटा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। तो पता लग गया ना, सोलेनॉइड बेसिकली एक कॉइल होती है बॉन्ड इनटू ए टाइटली पैक्ड हेलिक्स सच दैट इट्स लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर। और जो मैग्नेटिक फील्ड बी होती है बेटा एट एनी पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड इज लगभग क्या होती है, प्रैक्टिकली कांस्टेंट। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय व्हाट, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एंड विच इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन एल इनटू आई, वेयर म्यू नॉट कितना है बेटा, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। कैपिटल एन या एल कितना है, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो टोटल एन, एन कितना है बेटा, कैपिटल एन, एन इंटू एल मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। एंड आई द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड, ठीक है, इसमें आई करंट फ्लो। अब जब बेटा मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे इधर को नॉर्थ इस साइड ऐसे चलती है मैग्नेटिक फील्ड, लगभग यूनिफॉर्म होती है। अब ध्यान दो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को है, तो अब जी कोई भी एक कॉइल का जो एरिया लेते हैं, इसमें जो एरिया वेक्टर बनेगा वो भी किस तरफ बनेगा, इसी तरफ को बनेगा एरिया वेक्टर भी, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ को है। तो बी और ए के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, यहाँ पे 0 डिग्री। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री। तो बेटा एक मान लो एक जो सोलेनॉइड है इसका हर कॉइल का जो टर्न का जो एरिया हो ए मान लो, ठीक है। तो हर टर्न के साथ कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा, वो पता है हमें, मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया नॉर्मली, और वो कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। बी होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग थ्रू ए पॉइंट, ठीक है। तो एक ए एरिया में से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी वो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा एक टर्न का, ठीक है। तो इफ ए इज द एरिया ऑफ ईच टर्न देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ सोलेनॉइड, मतलब एक टर्न के साथ कितना होगा, बी डॉट ए, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है और एरिया कितना है। और तो हमें पता है बेटा बी और ए के बीच में बी ए कॉस थीटा मतलब 0 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या यहाँ पर सेम डायरेक्शन होते हैं। बी इंटू, और बी कितना है बेटा हमारे पास, म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई इंटू ए। तो ये तो हो गया बेटा एक टर्न के साथ। अब इस कॉइल में कितने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कैपिटल एन या एन इंटू एल, ठीक है। जो मैंने यहां पर भी लिखा है एन क्या है, स्मॉल एन इंटू एल, मतलब इतने एन कैपिटल एन, इतने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं। एक टर्न के साथ इतना फ्लक्स होगा, तो इस पूरे सोलेनॉइड के साथ कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा, जितने मतलब एक टर्न का फ्लक्स, एक टर्न की सॉरी एक टर्न का जो फ्लक्स है बेटा हमें पता है कि इतना है, तो एन टर्न के साथ कितना होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वो आ जाएगा टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड, ठीक है। कितना आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट, मतलब एक टर्न का फ्लक्स, म्यू नॉट एन एल आई इंटू ए गुणा मल्टीप्लाई किससे करते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एन इंटू एन कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू आई इंटू ए, इतना आ जाएगा टोटल फ्लक्स। और हमें ये भी पता है बेटा, इफ मान लो एल, इस जो कॉइल है इसका टोटल इंडक्टेंस कितना है बेटा, एल। सेल्फ इंडक्टेंस किससे लिखते हैं बेटा, एल से। इफ एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है, देन हमने पढ़ा है बेटा फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, तो फाई इज इक्वल टू एल आई,
सेल्फ इंडक्शन में पढ़ा था ना कोएफिशिएंट, ठीक है। तो phi इज इक्वल टू L है। फिर यहाँ से हमने वो सेल्फ इंडक्टेंस भी डिफाइन किया था कि अगर I1 है तो L इज इक्वल टू phi, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू द सेम कॉइल। उसी कॉइल से इतना इतना, उसी कॉइल से मतलब अगर यूनिट करंट फ्लो करता है तो इतना जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। फिर वहीं से हमने एक जो सेल्फ इंडक्टेंस वो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है व्हेन करंट चेंजेस एट द रेट ऑफ यूनिटी थ्रू द सेम कॉइल, ठीक। और ये बेटा हमें पता है कि तो इसलिए बेटा अगर L जो है सेल्फ इंडक्टेंस है सोलेनॉइड का तो phi इज इक्वल टू Li। अब बेटा ये जो टोटल फ्लक्स इतना था इसको 1 मान लो, ये भी टोटल फ्लक्स ही है उसी कॉइल का। अगर हम L के थ्रू निकाल दें, सेल्फ इंडक्टेंस पता है, करंट पता है I है, तो तभी phi कितना आएगा L इंटू आई। देखो ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, तो ये और ये भी क्या होंगे बेटा, देखो फ्रॉम 1 and 2, इसको इक्वेशन को 2 मान लो बेटा, फ्रॉम 1 and 2, ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स उसी सोलेनॉइड से, तो दोनों क्या होने चाहिए बेटा बराबर। तो कितना आ जाएगा L I इज इक्वल टू दिस न्यू नॉट n स्क्वायर L I इंटू ए। आई से आई क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, तो L कितना बच गया आपके पास म्यू नॉट n स्क्वायर L इंटू ए। तो पता लगे बेटा L इज इक्वल टू कितना आ गया सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड म्यू नॉट n स्क्वायर L इंटू ए, ठीक है। अगर बेटा ये जो कोर है जो सोलेनॉइड है इसके कोर के अगर वैक्यूम के अलावा म्यू नॉट तो होता है ना, म्यू नॉट क्या था एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये वैक्यूम, वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस वैक्यूम या एयर भी बोल सकते हैं आप। तो एयर या वैक्यूम के अलावा कोई और मटेरियल के ऊपर इसको बॉन्ड किया हुआ, जैसे कोई आयरन है या कोई और मटेरियल के ऊपर बॉन्ड किए, तो फिर आयरन नहीं हुआ, तो अब इसमें म्यू नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा म्यू आएगा, क्या आएगा यहाँ पर म्यू। इफ कोर इज ऑफ एनी अदर मटेरियल, जो कोर ऑफ सोलेनॉइड इज ऑफ एनी अदर मटेरियल देन, तो जो इंडक्टेंस और फिर L नहीं होगा, L डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट की जगह यूज करेंगे बेटा म्यू n स्क्वायर L अपॉन सॉरी L इंटू ए। इतना आ जाएगा बेटा हमारे पास फ्लक्स में सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस। और म्यू हमें पता है बेटा, म्यू रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट, तो म्यू कितना आ जाएगा बेटा म्यू आर इंटू म्यू नॉट, तो इसकी जगह लिखते हैं म्यू आर इंटू म्यू नॉट n स्क्वायर L अपॉन ए, सॉरी n स्क्वायर अपॉन L इंटू ए, क्लियर। अब बेटा ध्यान दो ये वाला टर्म है म्यू नॉट n स्क्वायर L इंटू ए, ये किसके बराबर, जो फ्री जब जो सोलेनॉइड है उसके जो कोर जो बॉन्ड किया वो सिर्फ उसके अंदर जो मटेरियल है कोर जो है वो कौन सा फ्री स्पेस या वैक्यूम, तो उसके लिए जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो, तो जो नया इंडक्टेंस आएगा जो मटेरियल को कितना आएगा म्यू आर इंटू दिस मतलब L, इसको हम क्या है L, मतलब L क्या है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड व्हेन कोर हैव क्या है यहाँ पर फ्री स्पेस या कॉइल इज बाउंड ओवर ए फ्री स्पेस या वैक्यूम, ठीक है। और अगर किसी मटेरियल के ऊपर बॉन्ड की है तो L डैश आएगा बेटा, वो म्यू आर टाइम्स बढ़ जाएगा, तो जो नया इंडक्टेंस होगा म्यू आर टाइम्स बढ़ जाएगा। वैक्यूम के लिए म्यू आर की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, ठीक है, तब तो दो सेम ही आ जाएगा। तो जब कोई और मटेरियल हो तो म्यू आर टाइम्स बढ़ जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस, क्लियर। तो सेल्फ इंडक्टेंस किसी भी सोलेनॉइड का या कॉइल का किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, एक तो म्यू मतलब या म्यू नॉट, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा नेचर ऑफ द मटेरियल ऑन विच कॉइल इज बाउंड, एक तो वो, और n नंबर ऑफ टर्न्स एंड a एरिया ऑफ द टर्न्स, पता लग गया। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड और nature of the material on which coil is wound and area of each turns of the solenoid, clear हो गया बेटा। तो ये था बेटा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। अब बेटा इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे ये है व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने 800, ठीक है। देखो हमारे पास लेंथ दी है L कितना दिया है बेटा 40 सेंटीमीटर, अब इसको बेटा मीटर में चेंज करें तो 40 अपॉन 100 एक जीरो करें तो 4 अपॉन 10 मीटर, और एरिया कितना है बेटा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको बेटा मीटर स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो बटे 100 आएगा बेटा, लेकिन स्क्वायर में है तो 2 करेंगे तो बटे में कितनी बार 100 आएगा 2 बार, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा बेटा, एक जीरो कैंसिल कर दो तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन 1000 मीटर स्क्वायर, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने बेटा 800 न्यूटन, सॉरी 800, इसमें
टर्न्स, इसके नंबर ऑफ टर्न्स के कोई यूनिट नहीं होते, 800 टर्न्स हैं बेटा हमारे पास। तो और हमें पता है बेटा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड कितना होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं बोला बेटा कि कौन से एरिया के ऊपर बॉन्ड किया, तो जब कुछ नहीं दिया तो मतलब वो वैक्यूम है, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू नॉट आएगा, क्लियर। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है बेटा, हमें पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ यूनिट आपको पता है म्यू नॉट के क्या होते हैं बेटा, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, या वेबर में लिखना तो वेबर पर मीटर पर एम्पेयर। तो एन कितना है बेटा, क्लियर। अब बेटा जो एन है हमारे पास वो है 800, ठीक है। तो एन कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर है तो 800 इंटू 800 अपॉन लेंथ है एल, एल कितना 4/10 और एरिया कितना है 2/1000, 10 कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है 2। और फिर क्या करो बेटा, यहाँ से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाए, पाई की वैल्यू 22/7। बस बेटा इनको आप कैलकुलेट करेंगे जब आप, तो इसका ये आंसर आएगा 4.02 इंटू 10⁻³ हेनरी, या 4.02 10⁻³ को मिली भी लिखते हैं, मिली हेनरी भी बोल सकते हैं, 4.02 मिली हेनरी, क्लियर। इसको आपने बेटे तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड, क्लियर हो गया। तो इसलिए बेटे तो ये था बेटा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड। ओके बेटा, थैंक यू।